Hello students, so today we are going to start our new topic, that is the cell division. Cell division, as the name indicate कि यहाँ पे क्या हो रहा है, there is a division of cell. अब requirement क्यों होती है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हमारा जो सेल है वो डिवाइड हो. अब कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही है, अगर आप एक सेल को कंसीडर करते हो, अगर वो सेल डिवाइड हो रहा है, इफ दिस इज अ पेरेंट सेल, अगर ये पेरेंट सेल है और इससे यहाँ पे दो डॉटर सेल बन रहे हैं, यस, तो ये जो डॉटर सेल बन रहे हैं, सो देर इज अ रिक्वायरमेंट, उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी तभी ये बन रहे हैं, यस. अब हमारे बॉडी में अगर आप देखते हैं, आपका जो नोज़ है, आपकी नाक है, आपकी हाइट है, ये सारी चीज़ें हैं, ये पर्टिकुलर एक साइड पे ही जाते हैं, मतलब एक एक स्टैंड पे जाके वो रुक जाती है. ऐसा नहीं है कि आपकी नाक जो इतनी होनी चाहिए वो लंबी होती जा रही है, आप जो सेल है वो कंटिन्यूस जो है वो डिवाइड होते जाते हैं. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. सो द सेल हैव इट्स ओन, जो सेल है, सेल के अंदर हमने देखा न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस वहाँ पे क्या है, देर इज अ डीएनए, एंड दिस डीएनए मॉलिक्यूल इट कंटेन, दिस इज द DNA helical, and this contain all the genetic information. Yes, it contain all the genetic information. इसमें सारी information present है. Yes, and this information is going to be divide in this two daughter cell. मतलब जब कोई पेरेंट सेल, या आप बोल सकते हो एक जो सेल है जो चाहता है कि मैं खुद डिवाइड हूँ, वो डॉटर सेल में अगर डिवाइड हो रहा है, तो वो डिवाइड हो रहा है मतलब क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन देगा, और उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें लाइक यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स है, उनको भी वो बराबर मात्रा में अपने जो डॉटर सेल्स हैं उनको वो प्रोवाइड करेगा. यस, सो हियर वाई देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द, क्यों ज़रूरत हो रही है हमें सेल ग्रोथ की या सेल डिवीजन की, क्यों ज़रूरत पड़ रही है. आप एक तो बोल सकते हो हीलिंग प्रोसेस के लिए, एंड फॉर ग्रोथ. यस, आप देखते हो आपको चोट लगती है, आपकी बॉडी अपने आप उसको ठीक कर देती है, दैट इज़ द हीलिंग प्रोसेस. यस, आपको चोट लगी, कुछ देर के बाद आपकी जो बॉडी की सेल्स है वो अपने आप उस मल्टीप्लाई होने लगेगी. जो पुरानी सेल्स है वो डेड सेल्स को हमारी बॉडी जो है वो बाहर फेंक देगी, एंड न्यू सेल्स जो है हमारी बॉडी में वो फॉर्म होने लगेंगे. यस, so first there is a requirement, why there is a requirement of the cell division or the cell growth, it for the healing process. Next, for the growth of the organism, अगर कोई सेल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको ग्रोथ करनी है, सो ग्रोथ होगी मतलब देर इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स. यस, यहाँ पे क्या होगा, सेल्स जो होगी वो कैसे होती जाएगी, डिवाइड होते जाएगी. अब जो डिवाइड हो रहा है, कोई भी सेल जब डिवाइड होगा, सो वो प्रोसेस कैसे होगी, वो सेल पहले खुद जो एक काम करता था, लाइक अगर आपके घर में जब हम कोई चीज़, जैसे कोई एक फैमिली है, फैमिली में अगर एक सिंगल बेबी है, और तो वो जो पेरेंट रहेंगे या फिर वो जो फादर रहेंगे, उनको उतना वर्क नहीं करना पड़ेगा. जो उनका नॉर्मल वर्क चल रहा है उतने ही में उनका सारा कुछ गुजारा हो जाएगा. बट अगर आपके घर में आप देखते हो 2 या 3 भाई बहन हैं, तो इन दैट केस योर फादर रिक्वायर्ड टू डू मोर वर्क. यस, सो लाइकवाइज अगर हमें हमारी बॉडी में भी सेल को रिक्वायरमेंट हो रही है कि बॉडी को रिक्वायरमेंट हो रही है कि बॉडी को ग्रोथ करना है, तो इन दैट केस दैट सेल गोज अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. यस, तो वहाँ पे जब चीज़ें, हर चीज़ उसको क्या करनी, उनको क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी. यस, लाइक डीएनए जो है वो भी डबल करना पड़ेगा, सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है सेल के वो भी डबल करने पड़ेंगे, ताकि वो आने वाली जो डॉटर सेल है उनमें इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पेपर है, पेपर में सारी इंफॉर्मेशन है,
और मैं चाहती हूँ कि ये 2 बच्चों तक ट्रांसफ़र हो। मैं क्या मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो मैं उस पेपर को फाड़ दूँ और दोनों बच्चों को दे दूँ। यस, इन दैट केस इंफॉर्मेशन तो जाएगी, बट वो इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी, आधी आधी इंफॉर्मेशन रहेगी। यस, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या रहेगा कि मेरे पास जो ऑलरेडी कॉपी बनी हुई है उसी की मैं खुद वापस कॉपी बनाऊं और एक कॉपी एक बच्चे को दूं और दूसरी कॉपी दूसरे बच्चे को दूं। यस, so in that case here the same information will transfer from one daughter and the other daughter. yes, मतलब यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन यह डॉटर सेल पे भी जारी है और वही सेम इंफॉर्मेशन दूसरे डॉटर सेल पे भी जारी है। यस, सो हियर द सेल नीड टू सेल को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वो खुद को प्रिपेयर करे फॉर द सेल डिवीजन। यस, अगर वो प्रिपेयर कर रहा है खुद को सेल डिवीजन के लिए तो इसके लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो हियर ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर नेम एज सेल डिवीजन। यस, ओके, सो can you recall how do your wound heal? कैसे जो हमको कोई भी चोट लग जाती है वो अपने आप हिल हो जाती है। यस, सो ये हमारे बॉडी मैकेनिज्म है जिसके कारण अपने आप जब हमें चोट लगती है तो वो चोट जो है वो अपने आप फिल हो जाती है। हमारी जो आप देखो हाथ है वो उतने ही एंगल हुआ है, आप उतने ही सेल तक वो उतना ही सेल ग्रोथ हुआ है। वो ऐसा नहीं हुआ है कि आपके हाथ बहुत लंबे हो गए, आपके पैर बहुत लंबे हो गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। आंखें, आपकी नाक बहुत लंबी हो गई है, आपके कान बहुत बड़े हो गए हैं, नहीं, ऐसा चीज़ें नहीं हुई है। क्योंकि सेल को जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में पास हुई है उसमें ये जो डीएनए है इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड डीएनए कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द सेल के ग्रोथ और उसके डिवीजन के लिए कितना उसने डिवाइड करना है, कहाँ पे जाके उसको रुकना है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये डीएनए में प्रेजेंट होती है जिसके कारण द सेल जो कुछ बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में डिवाइड होते हैं और आप वापस से वो रुक जाते हैं। यस, लाइक अगर हम यहाँ पे देखते हैं what is the difference between the growth of non-living material and the living material. So the basic growth basic difference क्या है, that is the growth, कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है हम में हमेशा ग्रोथ होती रहती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है, बट इट इज़ इन द वो कैसी ग्रोथ होती है, ये इमटेरियल ग्रोथ होती है। लाइक जैसे हमने लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों की भी हाइट बढ़ती है, सो हियर कि वहाँ पे भी सैंड जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं, बट हियर द ग्रोथ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ। सो अगर हम वो ग्रोथ देखते हैं, अगर पहाड़ों में जो ग्रोथ है वो खुद की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो उनको एक्सटर्नली जो मटेरियल आके वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो ग्रोथ हो रही है, बट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इट इज़ विद इन हम में खुद में वो ग्रोथ होती है। यस, सो इफ़ वी कंसीडर दिस एज अ, अगर हम बोलते हैं कि लाइफ है वो लाइफ कैसे जनरेट हो रही है, सो हियर द लाइफ इज़ फॉर्म और द ज़ाइगोट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन और द और मिक्सिंग। जो लाइफ बन रही है वो किससे बन रही है, इज़ द मिक्सिंग ऑफ द टू पेरेंट, दैट इज़ द मेल एंड फीमेल, दोनों के जो क्रोमोसोम है उनका क्या हो रहा है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन हो रहा है। सो हियर दे फॉर्म द जाइगोट, उसके कारण क्या बन रहा है, यहाँ पे जाइगोट बन रहा है। यस, सो द लाइफ ऑफ ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट, and growth of living or every living organism depends on cell division. Yes, as stated in the cell theory, every cells arises from the pre-existing cell. मतलब अगर हम cell theory की बात करते हैं, so here what say in the cell theory that the life arise from the pre-existing cell. मतलब जो एक life बन रही है वो life कहाँ से बनेगी, from the pre-existing, मतलब एक जो cell है वो कहीं ना कहीं पहले किसी ना किसी सेल से ही बना हुआ है। यस, सो द सेल इज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सो इट इज सेड बाय द, इट इज सेल इन द सेल थ्योरी। यस,
अब ये सब की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए वी नीड टू नो अबाउट द सेल साइकिल और द सेल डिवीजन. यस, सो इफ वी कंसीडर कि cell cycle is divided into two parts. First is the interphase. उसके हम बोल सकते हैं दो पार्ट्स हैं, that is the interphase and the M phase or the this is the division phase. Yes, so interphase is the phase. It is पहले इसको बोला जाता था कि resting phase है जहाँ पे सेल कुछ भी काम नहीं करता है, but now it is called as the preparative phase. प्रिपरेटिव फेज मतलब ऐसा फेज जहाँ पे सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द डिवीजन. यस, सो अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं कि सेल साइकिल जब हमारा एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो रहा है या एक पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम इट अंडरगो, उस समय उसको दो स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है, दैट इज द इंटरफेज एंड द एम फेज और द डिवीजन फेज. Interphase is also called as the preparative phase and M phase is also called as the division phase. Yes, so here the interface, अगर हम interface की अगर बात करते हैं, से interface is further divided as G1 phase or it is called as the gap 1 phase या growth 1 phase. Yes, next phase is the S phase. S phase is the synthesis phase. Synthesis phase, it is the one of the most important phase of the cell cycle. Then G2 phase, it is also called as the gap 2 phase or the growth 2 phase. Yes, so here the interphase is divided as G1, S and G2 phase. Yes, G1 is for the इसको हम बोल सकते हैं G1 जो है वो गैप 1 फेज है, S फेज जो है वो सिंथेसिस फेज है, G2 फेज इज द गैप 2 फेज. यस, वहीं अगर हम एम फेज की बात करते हैं, एम इज ऑल्सो फॉर माइटोसिस और मियोसिस, इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो जो एम फेज है इसमें दो मेन जो है इवेंट होते हैं, दैट इज द कायरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कायरोकाइनेसिस इज अगर जब साइटोप्लाज्म अगर न्यूक्लियस है वो अगर डिवाइड होता है, देन इट इज कॉल्ड एज द कायरोकाइनेसिस. यस, नाउ इन दैट केस फर्स्ट जो रहेगा द फेज इज कॉल्ड एज द प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज दिस इज द एनाफेज and fourth phase is the telophase. So here the four phases are there. इस कार्योकाइनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. एंड जब एक इवेंट होता है दैट इज न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसको हम कायरोकाइनेसिस बोलते हैं, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है देन इट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. यस, मतलब साइटोप्लाज्म में अगर वो जो साइटोप्लाज्म है दो पार्ट में डिवाइड होता है देन इट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, और जब न्यूक्लियस है दो पार्ट में डिवाइड होता है देन इट इज कॉल्ड एज कायरोकाइनेसिस. अब अगर हम इसी चीज़ को अभी हमने जो देखा एम फेज और इंटरफेज, इसको अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसका करते हैं, सो इट इज़ लाइक दिस कि एक आपने सर्कल किया, उसमें से आपने मेन दिस इज द एम फेज, जो आपका सारा यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा जो भी डिवाइडेशन और जो भी चीज़ मेन जो पिक्चर चलने वाली है दैट इज इन द एम फेज. यस, नेक्स्ट एम फेज के बाद फ्रॉम द G1 टू S फेज टू G2 फेज इट इज कॉल्ड एज द इंटरफेज. ये जो तीनों स्टेजेस या तीनों फेजेस हैं दे कम अंडर द इंटरफेस. यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज द इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस. यस, सो G1, S phase and G2 phase, these are the interphase, and M phase is the another phase. Yes, so here the cell cycle is divided into two events. First is the interphase and second phase is the
एम फेज। यस, हियर इन द पहले बोला जाता था कि ये जो इंटरफेज है वो रेस्टिंग फेज होता है, बट नाउ इट इज कॉल्ड कि यहाँ पे रेस्टिंग फेज ना बोल के इसको हम प्रिपरेटिव फेज बोल सकते हैं, जहाँ पे जो सेल है वो खुद को प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीजन। यहाँ पे उसका डिवीजन होता है, सो फॉर दैट डिवीजन वो अपने को खुद को G1 S एंड G2 फेज में जाते हुए ये क्या कर रही है, खुद को प्रिपेयर कर रही है। प्रिपेयर कर रही है मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे लग रही है, जो भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट आपको एम फेज में लगती है, तो उसको क्या, वो सारी चीज़ें कहाँ बनेगी, वो सारी चीज़ें ये इंटरफेस में बनेगी। अब हम अगर हम देखते हैं कि एक मदर सेल है, मदर सेल या एक पेरेंट सेल अगर दो डॉटर सेल में उसको डिवाइड होना है तो उसको सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती। जैसे हमने देखा कि एक ये अगर पेरेंट सेल है और इसको डॉटर सेल में डिवाइड होना है, मतलब उसको डीएनए को भी डबल करना पड़ेगा, उसके सारे सेल ऑर्गेनल्स को भी डबल करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, धीरे धीरे सेल का साइज बढ़ता जाएगा। यस, अब कोई भी साइज, कोई भी सेल का जब साइज बढ़ते जाता है तो धीरे धीरे देर इज अ नीड कि वो उसको डिवाइड होना ही पड़ता है। यस, सो जब ये पेरेंट सेल में जब कोई भी चीज़ डबल हो जाएगी, सो देर इज कि फिर क्या होगा, देर इज अ डिवीजन, उनमें क्या हो जाएगा, डिवीजन स्टार्ट होगा। सो लाइक हियर ऑल्सो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो एम फेज है, एम फेज में डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, बट उससे पहले उन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कहाँ पे हो रही है, इट इज़ हैपनिंग इन दिस इंटरफेस G1 S एंड G2 फेज। यस, अब इनके भी काम पूरे कैसे हैं, डिवाइडेड है कि G1 फेज में क्या होगा, S फेज में क्या होगा, G2 फेज में क्या होगा। चलो ठीक है, हम अब ये वन बाय वन इन सब फेज की स्टडी करते हैं। फर्स्ट इन द G1 फेज, इन द G1 फेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इन द G1 फेज ऑल द, ये जो फेज होती है सारी फेज ऐसी फेज होती है, मतलब अगर सेल अगर G1 फेज में जाना चाह रहा है तो वो एम फेज से ही G1 फेज में जाने की तैयारी करता है। अगर वो एस फेज में जा रहा है मतलब द सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ इन G1 फेज, वो सेल खुद को G1 फेज में ही प्रिपेयर करेगा कि वो एस फेज में जाने के लिए खुद को G1 फेज में ही उस खुद को प्रिपेयर करेगा। लाइकवाइज हम जैसे 10th में जाने से पहले 9th क्लास से ही खुद को प्रिपेयर करते हैं 10th के लिए, लाइकवाइज हियर ऑल्सो यहाँ पे भी सेल जो है वो नेक्स्ट कोई भी फेज में जाने से पहले पहली फेज में खुद को क्या करता है, नेक्स्ट फेज के लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है उससे खुद को प्रिपेयर करता है। लाइकवाइज G1 फेज जो है ये अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पे सारा डिवीजन होने वाला है। उससे पहले सेल को अपना डीएनए भी रेप्लिकेट करना है, उससे पहले उसके सेल ऑर्गेनल्स को भी रेप्लिकेट करना है, उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स लगते हैं वो सारे कुछ सब चीज़ों को रेप्लिकेट करना है। तो यहाँ पे ये जो 3 फेजेस हैं उनमें ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। यस, सो G1 में क्या होगा, हियर द एंजाइम्स फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। हियर जो आप देख रहे हो कि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के डीएनए में प्रेजेंट है। दैट डीएनए वो जो है उसको रेप्लिकेट, सबसे पहले उसको रेप्लिकेट होना पड़ेगा। यस, वो बहुत बड़ा बिग काम है, तो वो उसको रेप्लिकेट होना है तो उससे पहले उससे रिलेटेड जो भी एंजाइम्स लगेंगे वो सारे एंजाइम्स कहाँ प्रिपेयर होंगे, दे आर प्रिपेयरिंग इन द G1 फेज। यस, so the enzyme required for the DNA replication they are going to synthesize in the G1 phase. Yes, देन आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन, अगर आपने क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वहाँ पे आप देखते हो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये दोनों प्रोसेस होती है। इन डैट केस वहाँ पे आपको आरएनए भी लगता है, आपको राइबोसोम भी लगता है, यस आपको अमीनो एसिड्स भी लगते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन लगती है। सो यहाँ पे जो एस फेज है
दिस एस फेज इज टोटली, आप बोल सकते हो, इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे क्या होगा, इट इज परफॉर्मिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है। सो डीएनए रेप्लिकेट होने वाला है, तो उससे पहले रेप्लिकेट होने वाला है मतलब एक डीएनए अपना खुद की कॉपी बनाएगा, दो बनाएगा। तो उसको बनाने के लिए सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें कहाँ बनेगी, इट इज़ गोइंग टू प्रिपेयर इन द G1 फेज। सो द आरएनए सिंथेसिस भी यहाँ पे होगा, एटीपी सिंथेसिस भी होगा, एंड ऑल द रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन इज गोइंग टू सिंथेसाइज इन दिस G1 फेज। यस, हियर द सेल ग्रोथ। अब सारा मटेरियल जब बनते जा रहा है सेल के अंदर, तो ऑब्वियस उसका साइज भी इंक्रीज होगा, मतलब क्या हो जाएगा, सेल की ग्रोथ होगी। नॉर्मल सेल फंक्शन, जो नॉर्मल सेल फंक्शन है वो कंटिन्यू होता रहेगा। एंड द सेल ऑर्गेनल्स जो है वो डुप्लीकेशन, जो भी ऑर्गेनल्स है वो क्या होंगे, खुद को डुप्लीकेट करेंगे। सो ऑल द थिंग्स इज गोइंग टू हैपन इन दिस G1 फेज। नाउ ऑल द प्रिपरेशन विच इज़ गोइंग टू, जो भी प्रिपरेशंस एस फेज के लिए रिक्वायर्ड थी, दे आर हैपनिंग इन दिस G1 फेज। वो कहाँ पे हो गई है, वो G1 फेज में हो गई है। जो भी रिक्वायरमेंट उसको थी, को जो भी ज़रूरत उसको एस फेज की थी, वो सारी कहाँ हो गई, फुलफिल हो गई है, वो G1 फेज में हो गई है। नाउ द सेल इज़ रेडी फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा, उसका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाएगा। यस, नाउ इसके साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। हिस्टोन प्रोटीन आपने पढ़ा होगा, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉइलिंग, जब डीएनए है, ये जो डीएनए कॉइल होता है कि इतना बड़ा डीएनए हमको एक न्यूक्लियस के अंदर रखना है, तो इन उसको छोटा करने के लिए देर इज ए हिस्टोन प्रोटीन्स, दे आर दिस प्रोटीन्स, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन, यहाँ ये प्रोटीन के आसपास क्या होता है, हमारा डीएनए कॉइल होता है। यस, मतलब अपने आप को वहाँ पे वो लपेट लेता है, जिसके कारण क्या होगा, कॉइल होने के कारण वो एक छोटे न्यूक्लियस में भी वो डीएनए आ जाता है। यस, सो हियर यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, साथ साथ हिस्टोन जो प्रोटीन है वो भी सिंथेसाइज हो रहा है। यस, एंड इसके साथ साथ वो G2 प्रोसेस के लिए, G2 फेज के लिए भी खुद को क्या करेगा, सेल वो प्रिपेयर करेगा। यस, सो द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एसेंशियल फॉर द सेल डिवीजन, जो भी एक्टिविटी, जो सेल के डिवीजन के लिए सारी एक्टिविटी जो भी लगने वाली है, वो सेल किस फेज में प्रिपेयर करेगा, वो G2 फेज में वो बनाना स्टार्ट कर देगा। यस, यहाँ पे बचे हुए जो भी यहाँ से काम है, जो भी बचा हुआ काम इन फेजेस में था, वो सारा कुछ फेज G2 में हो जाएगा, ताकि सेल के पास कोई भी चीज़ की कमी ना रहे जब वो सेल डिवीजन के प्रोसेस में जाएगा, या फिर माइटोसिस या मियोसिस में जाएगा। माइटोसिस और मियोसिस में आप देखो, ये क्या है, दे आर द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस जो सेल के डिवाइड होने के दो तरीके हैं। यस, सो यहाँ पे जो सारी रिक्वायरमेंट जो एम फेज में जो उसके डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड था, वो सारी चीज़ें कहाँ पे हो गई है, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर, ये सारी चीज़ें इंटरफेस में प्रिपेयर हो गई है, मतलब G1 S और G2 फेज में वो प्रिपेयर हो गया है। नाउ द सेल इज रेडी फॉर द एम फेज। एम फेज इज द फेज वेयर द कायरोकाइनेसिस, ये जो कायरोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के डिवाइडेशन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज प्रोसेस होगी। उसके बाद ये होने के बाद द सेल में साइटोकाइनेसिस होगा। यस, सो दिस द प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन इन दिस एम फेज। यस, सो दिस इज द ओवरऑल, आप बोल सकते हैं ये प्रोसेस है जो हम ये पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस एम फेज, जो दो तरह की डिवीजन होती है, एक तो माइटोसिस एंड मियोसिस।
हम ये दोनों को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। यस, सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी। आपका जो चैप्टर का है ये इनिशियल आप बोल सकते हो स्टार्टिंग है, जहाँ पे हमने देखा कि सेल साइकिल कैसे होती है, सेल साइकिल की डिफरेंट फेजेस कौन सी होती हैं, और उसको हम उन फेजेस में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस अलग अलग उनको पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो सेल साइकिल का पार्ट है, इसमें मेन क्या होता है। यस, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, और आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आप ये जो सेल साइकिल आपकी बुक में बनी हुई है, दिस सेल साइकिल यू आर गोइंग टू सेंड मी, आप बनाइए और इसे मुझे भेजिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज some cell do not have the gap phase in their cell cycle, whereas some cells spend maximum part of their life in the gap phase. Such cells, some cells are said to be in the G0 phase. So आप मुझे बताइए कि ये G0 phase कहाँ रहता है इस सेल साइकिल के अंदर। यस, आप मुझे लिखिए और लिख के भेजिए आपके जो भी आप होमवर्क भेजते हैं उसमें। यस, और इसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं फिर। यस, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।